हर्रई थाना क्षेत्र अंतर्गत 2.5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म का मामला आया सामने। आरोपी गिरफ्तार, अस्पताल में नहीं मिला बच्ची को कई घंटे इलाज। 24 अप्रैल की रात नागपुर रोड पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। 2 पहिया वाहन की टक्कर से हुई एक की मौत, अन्य घायलों का इलाज जारी। ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से परेशान एक युवती ने शहीद स्मारक पर शुरू किया अनशन। शिकायत पर कार्यवाही नहीं होने के चलते उठाया कदम। और सतपुड़ा लॉ कॉलेज में हुआ युवा संसद का आयोजन। छात्र छात्राओं ने देश व समाज हित में रखे अपने विचार। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा पाटिल। तो अब खबरें विस्तार से। हर्रई थाना क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है, जिसमें 2.5 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद जब बच्ची को परिजनों द्वारा जिला अस्पताल इलाज हेतु लाया गया तो वहां कई घंटों तक किसी डॉक्टर ने उसका चेकअप तक नहीं किया। दरअसल हर्रई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक परिवार में वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन चल रहा था, जहां पर बच्ची घर में सोई हुई थी। तभी आरोपी युवक ने बच्ची को कमरे में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर घर वाले दौड़े तो युवक वहां से भाग खड़ा हुआ, जिसे ग्राम वासियों ने धर दबोचा। परिजनों ने बच्ची की हालत देखी तो वह बिस्तर पर लहूलुहान पड़ी हुई थी। आनन फानन में उसे परिजनों द्वारा नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया और पुलिस द्वारा घटना की जानकारी दी गई। पुलिस द्वारा पीड़ित परिवार और नाबालिग मासूम को छिंदवाड़ा लाया गया और पुलिस अधीक्षक को संपूर्ण मामले की जानकारी प्रदान की गई। एसपी के निर्देश पर पुलिस द्वारा विशेष किशोर इकाई में पॉस्को एक्ट के तहत बलात्कारी पर मामला दर्ज किया गया है तथा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इस मामले में चौंकाने वाली बात यह रही, जब परिजन बच्ची को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण घंटों तक उन्हें इलाज मुहैया नहीं हो पाया। परिजन इलाज के लिए डॉक्टरों से गुहार लगाते रहे। परिजनों ने बताया कि वे सुबह 6 बजे से अस्पताल आए हैं और 12 बजे तक किसी भी डॉक्टर ने उनकी बच्ची का चेकअप तक नहीं किया। उनकी बच्ची सुबह से दर्द के मारे तड़प रही है। हमारे घर में शादी का कार्यक्रम चल रहा था। बच्ची सोई थी अकेले कमरे में, जग नहीं रही थी तो करके उसको बाहर नहीं लाए तो वो उसको सुला दिए थे। ये पता नहीं कब कैसे घुस गया और एकदम से बच्ची जब आवाज करने लगी, रोने लगी तो देखे वो कमरे से निकल के भाग रहा था। तो बच्ची को देखे तो एकदम से ब्लीडिंग जा रही थी उसको। फिर पकड़े, उसको देखे बहुत देर ढूंढे तो फिर लड़के लोगों ने पकड़ के ले आए। बहुत दूर तक भाग गया था वो। उसके बाद में 100 नंबर पे लगाए, 100 नंबर लगाए। उसके बाद 100 नंबर के आने के पहले हम लोग हर्रई पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहाँ रिपोर्ट लिखा है। उसके बाद हॉस्पिटल गए, वहाँ भी रेफर कर दिए छिंदवाड़ा। 4 बजे की बात है। 6 बजे पुलिस सहयोग कर रही है। पुलिस तो कर रही है सहयोग। उसके बाद हम लोग 6 बजे यहाँ आ चुके हैं छिंदवाड़ा। उसके बाद इलाज कुछ भी नहीं हुआ है। रात के 3 बजे की घटना है। मेरी भतीजी का दुष्कर्म हुआ है और हम 3 बजे से परेशान यहाँ। अभी इलाज तक चालू नहीं हुआ। कहाँ से आया? छाता से। ये बटका छाता। बच्ची कहाँ रहती? बच्ची हमारे घर पे रहती साथ में। अच्छा, और क्या घटना हुई थी? अभी आप कैसे परेशान हैं? कब से आए हो? सुबह हम यहाँ 8 बजे पहुँच गए। अभी इलाज तक चालू नहीं हुआ। आपने कितने बजे संपर्क किया था पुलिस को? हमने 3 बजे संपर्क कर लिया। तो अभी कितने बजे आए आप? हम यहाँ 8 बजे पहुँच चुके हैं छिंदवाड़ा। पुलिस कर्मी भी आपके साथ? जी बिल्कुल आए साथ में। बच्ची तो 6 बजे बच्ची 6 बजे चुकी है। बच्ची 6 बजे आ गई। नागपुर रोड पर चंदन गांव के पास 24 अप्रैल की रात एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक दोपहिया वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं अन्य घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। घटना के संबंध में सिटी कोतवाली टीआई उमेश गोल्हानी ने विस्तार से जानकारी दी। कल जो है सर्रा में महाराजा लॉन के सामने एक एक्सीडेंट हुआ था। इसमें लोग जो है अपनी गाड़ियां पार करके और रोड क्रॉस करके महाराजा लॉन में शादी अटेंड करने जा रहे थे। उसी बीच एक तेज़ लापरवाही पूर्वक मोटरसाइकिल चलाते हुए और ठोकर मार दी थी। इसमें जो है 3 लोगों को गंभीर चोट आई थी। तत्काल में पुलिस पहुंच गई और उनको जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया था।
और उसमें से एक राम कुमार सोनी करके हैं जो छोटी बाजार के रहने वाले हैं। तो रात में इलाज दौरान जो है उनका देहांत हो गया है। इसमें मर्ग कायम करके और मर्ग पंचनामा करवाया गया है। और उसमें राम कुमार सोनी की ही जो मिसेस थी उनकी भी जो है इसमें इंजर्ड हुई हैं। उनका नाम राजेश्वरी सोनी है। उनको भी हाथ में काफ़ी गंभीर चोट लगी, फ्रैक्चर भी उनका हो गया है। और एक जो 9 साल के बच्चे को भी सिर में चोट आई थी। इसके अलावा जो मोटरसाइकिल चला रहे थे उन 2 लोगों को भी जो है गिरने से जो चोट आ गई थी वो भी इलाजरत है। अभी जो है प्रकरण में मामला कायम करके और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कई दिनों से प्रताड़ना झेल रही एक युवती ने आज शहीद स्मारक पर बैठकर अनशन शुरू कर दिया। युवती ने ससुराल पक्ष पर यौन उत्पीड़न व दहेज प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल ये युवती कई दिनों से ससुराल पक्ष से परेशान है, जिसके संबंध में वो महिला थाना सहित अन्य जिम्मेदार विभागों में अपनी शिकायत दर्ज करा चुकी है, पर जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के चलते युवती की अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते अब मजबूरन युवती ने शहीद स्मारक पर अनशन शुरू किया है। कोतवाली थाने के अंतर्गत इस मामले को लेकर अब हिंदूवादी संगठनों ने युवती के पक्ष में आवाज उठाई है तथा न्याय की मांग की है। मैं इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा ज्यादती हुई है, बहुत ही ज़्यादा यातनाएं दी गई है मेरे पति के द्वारा, मेरे ससुराल के द्वारा धर्म को लेके। इसमें धर्म विशेष है, जिसमें दहेज को लेके और उसके अलावा भी यौन उत्पीड़न से सारी संबंधित जितनी से भी यातनाएं हो सकती थी बुरी से बुरी वो सब हुई है मेरे साथ। और उसके लिए मैंने एसपी साहब को भी दिया था आवेदन और कोतवाली थाने में भी दिया है, बहुत सी जगह दिया है। मेरी 2 बेटियां हैं जो कि मैं अकेले पाल रही हूँ। उनको बेटा चाहिए था जो कि मेरी बेटी ही बेटी है और उसके लिए मुझे बहुत तरीके से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से परेशान किया जा रहा है। आज बहुत ही दुखद प्रसंग हमारे संज्ञान में आया है। इसको लेकर हम सजग हो गए हैं। शीघ्र ही हम शहर में उचित कार्रवाई हेतु प्रशासन से मांग करेंगे और मांग पूरी नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि एक बहन, एक बेटी हमारे समाज की, हमारे हिंदू समाज की लगातार प्रताड़ना का शिकार हो रही थी। विगत कुछ वर्षों से उन्हें लगातार कई विभागों में, जो जिम्मेदार विभाग है उनमें जाकर के शिकायत दी है और दोनों बेटियों को ऊपर से उन्हें प्रताड़ना दी गई, दहेज के लिए प्रताड़ना दी गई। ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों को शीघ्र ही उचित कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें सरेआम फांसी पर लटकाना चाहिए ऐसे कुकर्मियों को। अगर बहन बेटियों के साथ कोई नाइंसाफी होगी तो हिंदू संगठन खुल के सामने आएगा और उग्र प्रदर्शन करेगा। शासन प्रशासन नहीं सुनेगा तो उनके खिलाफ बिल्कुल हम लोग सख्त कार्रवाई के लिए हम ऊपर तक जाएंगे और कार्रवाई करवाएंगे। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क, चांद रोड, सरसवाड़ा बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ वाटर पार्क। सभी प्रकार की स्लाइड, ब्लैक हॉल स्लाइड, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसे छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड उपलब्ध। शानदार बड़े बड़े 4 स्विमिंग पूल, वेव पूल एवं बकेट्स और किड्स पूल उपलब्ध। फैमिली एवं अन्य के लिए अलग अलग डांस फ्लोर, बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट, पार्टी के लिए लॉन एवं हर रविवार डीजे एवं ढोल के साथ ग्रुप डांस की प्रस्तुति। विजिट करें श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क, सरसवाड़ा, छिंदवाड़ा।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। सतपुड़ा लॉ कॉलेज में आज युवा संसद का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सतपुड़ा लॉ कॉलेज में आयोजित युवा संसद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह व रमेश पोफली उपस्थित रहे। युवा संसद में देश व समाज के हित के लिए छात्र छात्राओं ने अपने अपने विचार रखे। वहीं पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने भी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मार्गदर्शन प्रदान किया। जो इतने उच्च स्तर पर उच्च पदों पर पहुंचे, वो हमारे लिए छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं और इसी तरह हमारा उत्साहवर्धन और मार्गदर्शन आप हम लोगों को आपसे प्राप्त होता रहेगा। बहुत बहुत सर धन्यवाद, सादर अभिनंदन। वर्ष 1958-59 में इस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हुआ और जब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो वरिष्ठ अधिकारी और एक स्वयंसेवक के रूप में समाज की सेवा प्राप्त हुई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर भी यहाँ विधि के विद्यार्थी रहे हैं, तो हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य। मैं समझता हूँ घर गृहस्थी को चलाने में जितना महत्वपूर्ण योगदान महिलाओं का पुरुषों का कम है, पर उनकी भागीदारी खास करके संसद के अंदर में विधानसभाओं में नहीं होती थी, पंचायतों में स्थानीय निकायों में जरूर इनको किया गया। मगर अब हम बहुत अच्छा प्रधानमंत्री जी निर्णय लिया, अब पार्लियामेंट और असेंबली के अंदर भी महिला आरक्षण बिल पास हुआ। आने वाले जो अगला पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, असेंबली के इलेक्शन होंगे, उसमें इसको लागू करके और महिलाओं को भी आरक्षण मिलकर संसद में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार उनको प्राप्त होगा। इसी प्रकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए सरकार ने पहले आप देखें कि जब जो महिला आरक्षण आया है, बहुत सालों से हम सुनते आ रहे थे 20-30 साल से कि महिला आरक्षण महिला आरक्षण महिला आरक्षण, और जब भी कभी उसको कोई सरकार उस बिल को कभी संसद में लाती नहीं। बिछुआ विकासखंड के किशनपुर ग्राम में स्थित हनुमान जी का मंदिर भक्तों की आस्था और विश्वास का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से भक्त अपनी परेशानियों को लेकर आते हैं और इस सिद्ध पीठ का चमत्कार देखकर लौटते हैं। यहाँ पर हनुमान भक्त नारायण स्वामी द्वारा प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी की प्रेरणा से भक्तों की समस्याओं की सुनवाई की जाती है। प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं, जहाँ उनकी समस्याओं का निराकरण हनुमान जी के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि नारायण स्वामी जी पूर्व में जामसावली मंदिर जाया करते थे, फिर धीरे धीरे उन्हें हनुमान जी की कृपा प्राप्त हुई तो लोग उनके घर पर ही पहुंचकर हनुमान भक्त नारायण स्वामी के समक्ष अपनी अर्जी लगाने लगे और हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद से लोगों की समस्याओं का निराकरण होने लगा। वर्षों से यहाँ लगातार लोग आते हैं। वर्ष 2016-17 में मंदिर समिति का गठन किया गया है। मंदिर समिति द्वारा ही यहाँ सारी व्यवस्थाएं की जाती है। यह हनुधाम किशनपुर है। यहाँ पर हर प्रति शनिवार सम्मानित नारायण सोनी जी को हनुमान जी की सवारी आती है और हजारों श्रद्धालु लोग यहाँ पर आते हैं। लोग अर्जी लेकर आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लोग बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने शारीरिक कष्टों को लेकर आते हैं, उनके पल में उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। यह यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग बाग आते हैं। लेकिन ये प्रतिमा कैसी बैठेगी? जो प्रतिमा में ऐसा सवारी ने हाथ पटकी, ये आकार आ गया, रुद्र अवतार आकार है। ये प्रतिमा कौन ही बनाता? सीधा चीरते हुए भगवान माता सीता उसका है। और सवारी ने बोल दिया कि 7 रूप में यहाँ जीव हो जाएगा। जब ये होने लगा, मैं जब आरती में खड़े होने लगा तो मेरी गति को मैं तोड़ने लगा तो संवाद चालू हो गया। धीरे धीरे लोगों को चर्चा का विषय बन गया। शनिवार मंगलवार सवारी चलने लगी। जब चलने लगी तो 2016-17 मन में हुआ कि यार धर्म पावर वाला मंदिर है, इसको व्यक्तिगत रखेंगे तो कोई भी कहेगा कि धर्म के रुपये में ऐश कर रहे हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक संस्था बनवा दी और संस्था बनवा के मैं संरक्षक है मेरा। इस संस्था का अध्यक्ष कोई है। यहाँ के जो पुजारी हैं, मुख्य पुजारी हनुमान जी महाराज की, उन पर बहुत ही असीम कृपा है। नारायण जी सोनी जिनका काफी लंबे समय से, जबकि यहाँ मंदिर नहीं था उस समय से यहाँ पे वो सेवा दे रहे हैं और जामसावली में पहले जाया करते थे
और उसके बाद जब यहाँ पे दरबार लगने लगा धीरे धीरे, यहाँ पे जब लोगों को उनके आशीर्वाद से फायदा मिलने लगा तो तब से काफी भीड़, यहाँ पे हजारों की भीड़ जैसे हनुमान धाम किशनपुर में आने लगी। उसके बाद में 2016-17 में समिति का एक रजिस्ट्रेशन कराया गया और ट्रस्ट बनाया गया। ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पर समिति यहाँ का देखरेख करती है। स्वाध्याय भवन छिंदवाड़ा में आयोजित एक सम्मान समारोह में जैन समाज द्वारा महावीर भगवान के जन्म कल्याण महोत्सव पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। छिंदवाड़ा के स्वाध्याय भवन में बच्चों में जैन दर्शन के मुख्य सिद्धांतों सहित शाकाहार, सदाचार, जीव रक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण का बीजारोपण करने के लिए मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा वर्ष भर श्री वितराग विज्ञान पाठशाला का संचालन किया जाता है। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी तीर्थंकर महावीर भगवान के 2623वें जन्म कल्याण महोत्सव पर पाठशाला के 111 बच्चों ने सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम देकर सभी का मन जीत लिया। इन सभी बच्चों को स्वाध्याय भवन गोलगंज में आयोजित विशेष समारोह में सकल जैन समाज एवं महोत्सव समिति की ओर से फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन, पाठशाला संचालिका वर्षा पाटनी, ज्योति सिंघई के हाथों सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन आर्य जैन, संस्कृति जैन एवं इशिता जैन ने कर सभी को शुभकामनाएं दी। बहुत ही मंगलमय प्रसंग था प्रदेश की नगरी छिंदवाड़ा में शासन नायक महावीर भगवान के 2623वें जन्म कल्याणक महोत्सव का। इस अवसर पर कुंडलपुर नगरी में हमारे वितराग विज्ञान पाठशाला, उदार सागर पाठशाला और साथ में हमारा क्या कहते हैं महिला मंडल ने सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम देके सभी का मन जीत लिया और सारे बच्चों को लगभग 111 बच्चे और 11 उनके हमारे शिक्षक गण ऐसे 122 लोगों को स्वाध्याय भवन में यहाँ उन्हें सम्मानित किया गया। मैं सकल जैन समाज महोत्सव समिति की ओर से पाठशाला के संचालक आदरणीय वर्षा पाटनी जी, आर्या जैन जी, संस्कृति जैन जी, इशिता जैन जी और दिवस भाई हमारे, इसके अलावा भी तमाम शिक्षकगण गंज में जो हमारी पाठशाला चलती है वो भी सारे शिक्षकगण के साथ में आदरणीय बाल ब्रह्मचारी आरती बहन जी का हम आभार मानते हैं कि आप हमारे बच्चों को संस्कारित करने के लिए प्रतिदिन स्वाध्याय भवन में 7 बजे से 8 बजे तक पाठशाला लगाती हैं। विशेष रूप से कभी भी इसका कोई मेहनताना या परिश्रमिक नहीं लेते हैं। मैं पुनः आपके इस नेक काम की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ और करबद्ध निवेदन करता हूँ अपने बच्चों को संस्कारित करने के लिए आप हमारी पाठशाला अवश्य पहुँचाएँ और उन्हें भक्त से भगवान बनने वाली शिक्षा देने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र देव। अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हर्रई थाना क्षेत्र अंतर्गत 2.5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म का मामला आया सामने। आरोपी गिरफ्तार, अस्पताल में नहीं मिला बच्ची को कई घंटे इलाज। 24 अप्रैल की रात नागपुर रोड पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। 2 पहिया वाहन की टक्कर से हुई एक की मौत, अन्य घायलों का इलाज जारी। ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से परेशान एक युवती ने शहीद स्मारक पर शुरू किया अनशन। शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने के चलते उठाया कदम। और सतपुड़ा लॉ कॉलेज में हुआ युवा संसद का आयोजन। छात्र छात्राओं ने देश व समाज हित में रखे अपने विचार।
ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।